अब आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया एस.टी. झा सिटी चिल्ड्रन स्कूल प्लेवे टू 8। मिलने का पता आर्य नगर फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9410609712। कई दिनों से नगर निगम फिरोजाबाद के सपा पार्षद द्वारा अपनी ही पार्टी के पूर्व सांसद पर फिरोज शाह डिग्री कॉलेज को लेकर उठाए जा रहे सवालों से उठाया गया पर्दा। सपा महानगर जिलाध्यक्ष राजू जर्रार अहमद ने संस्थान के ट्रस्टियों को बताया जिम्मेदार, लगाई आरोपों की झड़ी। ट्रस्टी अन्य सदस्यों ने बताया कॉलेज की जमीन खरीदने के लिए इकट्ठा किया गया रुपया डकार गए मुख्य ट्रस्ट संचालक। प्रेस वार्ता के दौरान बताया ट्रस्ट की आपसी खींचतान की वजह से नहीं हो सकी बालिकाओं की शिक्षा के लिए खोले जाने वाले कॉलेज की स्थापना। जी, जिनके साथ आप रहा करते थे, आज जो कुछ नाराज हैं उनको मनाने का प्रयास क्यों नहीं करते? जी, मनाने का प्रयास लगातार हो रहा है और उनकी नाराजगी एक्चुअली वो है गलत हाथों में चले गए हैं, इसलिए वो नाराज हैं। जैसे फिरोजाबाद डिग्री कॉलेज का मसला। गलत हाथ कौन से हैं? यही जो अभी नाम लिया गया मुख्य ट्रस्टी, जो अभी हमारे मुख्य ट्रस्टी का नाम बताया गया है, एहशाम अली बाबर नाम है। तो ये गलत तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, जबकि पैसा ये खुद ले गए। जब ये पैसा ले गए हैं तो उसका हिसाब तो इनको देना चाहिए। मतलब फिरोजाबाद की भोली वाली आवाम का पैसा जो समाजवादी पार्टी के जरिए आया था, उसको एक तरह से गबन करने का काम किया है इन्होंने, और हर किसी को भ्रमित कर रहे हैं ये इसी मुद्दे पर कि डिग्री कॉलेज। अगर इन्हें डिग्री कॉलेज की इतनी ही फिक्र थी, बच्चियों की इतनी ही फिक्र थी, तो ये उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते और लोगों को समझाते। मैं लगातार इनके आचरण को आपके सामने बताना चाहता हूं कि 2017 में हमारी और एहशाम अली बाबर की मुलाकात हुई थी। 2017 में ये MIM से थे, 2018 में ये आपकी समाजवादी पार्टी में आ गए, 2019 में 19 ड्रॉप करा, 19 का चुनाव समाजवादी पार्टी को लड़ाया, 2020 में ये WPI एक करके पार्टी है उसमें आ गए, 2020 में पीस पार्टी में आ गए, 2021 में MIM में फिर वापस आ गए, 2022 में इन्होंने फिर PFI कुछ ऐसी अपनी पार्टी बना ली, उससे लड़ रहे हैं। नहीं, अगर मतलब जो व्यक्ति बाबर को अगर छोड़ दें जी, तो कासिम जी ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि उन्होंने RTI से ये मालूम किया है कि करीब 155 काम जी सांसद जी द्वारा कराए गए, एक भी काम मुस्लिम आबादी में नहीं। अगर ऐसी बात होती, नहीं अगर ऐसी बात होती, मैंने अभी आपसे क्या कहा, वो दूसरों के हाथ में खेल रहे हैं, जबकि वो हर चीज जानते हैं। अगर ऐसी बात होती तो वो 2017 से पार्षद बने हुए हैं, वो लगातार इस बात को मुद्दा बनाते, जबकि वो बेबाक हैं, अपनी बात कहने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी इस बात को मुद्दा नहीं बनाया। प्रतिपक्ष के से उन्हें जो हटाया गया, ये पार्टी का फैसला है, इसमें मैं आपको क्या बताऊंगा। वो इतनी बगावत पे आने के बाद ये भी कह रहे हैं कि एक बार को अगर आपको वोट डालना है तो आप समाजवादी पार्टी में न डालकर आप परचम पार्टी को डालो, नहीं नोटा में डालें, परचम पार्टी को डालें। नहीं, वो मैंने आपको बताया ना कि वो दूसरे हाथों में खेल रहे हैं। जो होर्डिंग का जिक्र हो रहा है, वो होर्डिंग कमर्शियल साइट से, कमर्शियल साइट पे आपने आज तक किसी का पर्सनल बैनर, किसी पार्टी विशेष का बैनर लगा हुआ नहीं देखा होगा, उनका बैनर लगा हुआ है। ये भी लोगों को समझ में आ रहा है, हर आदमी को, सबको समझ में आ रहा है। फिरोजाबाद की जनता बहुत समझदार है, हर चीज का आकलन कर रही है और इंशाल्लाह आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम करेगी और अक्षय यादव को जिता के सांसद बनाने का काम करेगी।